गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10th क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे साइंस का। 10th क्लास के साइंस के सिलेबस में क्या है जो है पढ़ना है। फिलहाल 10th बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं सभी लगभग, और हो चुके हैं, और का रिजल्ट आ चुका है हम लोगों का, जैसे बिहार बोर्ड का। हम लोग आज क्या करें, सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस डिस्कस करेंगे क्या होता है। हम लोग अपनी तैयारी करने के लिए, पिछले साल की तैयारी करने के लिए आज डिस्कस करेंगे 10th के सिलेबस में है क्या, एक्चुअली है क्या। 10th के सिलेबस में पूरे लगभग 16 यूनिट हैं, पूरे 16 यूनिट्स हैं, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स है। क्या क्या है, कुछ पोर्शन केमिस्ट्री का है, कुछ पोर्शन फिजिक्स का है, कुछ पोर्शन बायोलॉजी का है। ये 3 पोर्शन है जो साइंस में रहते हैं, हमेशा रहते ही हैं। जो 10th के सिलेबस में क्या पहला यूनिट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एनीथिंग डिकम्पोज टू फॉर्म कंपाउंड। कोई चीज आए रिएक्टेंट फॉर अ प्रोडक्ट, न्यू प्रॉपर्टी एंड नो प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल कई तरह के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और उसी तरह रिएक्टिविटी सीरीज, कई रिएक्टिविटी सीरीज के साथ हम लोग रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे होता है। इस वाले में क्या है, हिंदी में बोलते हैं अभिक्रियाएं और समीकरण। इसमें समीकरण हम लोग बैलेंस करना पड़ता है। इसमें समीकरण में हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ती है। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर ही हम लोग केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस में क्या रहता है, इक्वेशन बैलेंसिंग रहता है। इसमें इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं वो हमें पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो हमें अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद इसके बाद रिएक्टिव सीरीज याद करना पड़ता है, जो जैसे क्या है, हम लोग ट्रिक बता दिए। जैसे क्या होता है, लोग पढ़े 10th में, पोस्कम अजीतल होकोम सिल्वर गोल्ड। लोग क्या पढ़े थे, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज याद किए थे हम लोग ऐसे बना के। क्या रिएक्टिविटी सीरीज होता है,
पोटेशियम होता है, उसके बाद नाइट्रियम होता है, फिर कैल्शियम। थर्ड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जिंक, जेडन, टीन, लेड, इसी तरह ढेर सारे हैं, आपको याद करना पड़ता है। रिएक्टिव सीरीज, पोटेशियम सबसे रिएक्टिव रहेगा, जहां पास पोटेशियम रहेगा वो सबको डिस्प्लेस करेगा, जहां पास कंपाउंड में पोटेशियम आ जाएगा वो हर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। क्या रहा? पोटेशियम। गोल्ड सबसे मोस्ट लेस्ट रिएक्टिव क्या होता है? गोल्ड होता है, सोना, इसलिए सोना चांदी लोग पहनते हैं, क्यों? सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड मतलब सोना, सोना चांदी हम पहनते हैं क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये ज्यादा यूजफुल भी है, ज्यादा प्रीशियस एलिमेंट है, इसीलिए ज्यादा ये प्रीशियस एलिमेंट है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कैल्शियम रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन क्या पढ़ना हमें? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, और इक्वेशन याद करना है, इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे। दूसरी यूनिट क्या है? उसका हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद करते हैं। रिएक्टिव सीरीज याद करने के बाद, याद पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि रिएक्शन में किसको डिस्प्लेस रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है? डिस्प्लेस में। ये काम किसमें होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट दूसरे को हटा देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हर मजबूत आदमी कमजोर आदमी को हटा देता है, उसी प्रकार एलिमेंट होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं। पोटेशियम होगा, किसी के साथ रिएक्शन करेगा, उसके साथ दूसरा उसके लोअर, वो सभी को डिस्प्लेस कर देगा, किसी को डिस्प्लेस कर देगा। इक्वेशन हो गया ये वाला। कोई रिएक्टेंट बनता है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होते हैं, उसके इक्वेशन बोलते हैं, और कंबाइंड प्रोडक्ट बनता है, वो पूरे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद एसिड बेस क्या होता है? एसिड बेस पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस। एसिड क्या होता है? एच एन प्रोड्यूसर एंड बेस इज OH एन प्रोड्यूसर। जैसे क्या एग्जांपल क्या है? HCl। HCl पानी में घुले क्या हुआ? H प्लस Cl माइनस, क्या होगा? H प्रोड्यूस हुआ। OH क्या होगा? OH जैसे क्या होगा? NaOH, Na प्लस Na, और N से OH निकल गया तो क्या होगा? क्या होगा? OH रिलीज। जो OH रिलीज करे क्या होगा? बेस। एंड दोनों का रिएक्ट करने के बाद क्या? साल्ट बनता है। इसके बाद प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, वैल्यू पढ़ेंगे, पीएच किसका होता है ज्यादा, क्या होता है, कौन से ज्यादा, कौन सा हाई होता है, लो होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। ये सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार और लवण, इसको हम लोग क्या होता है? एसिड मतलब क्षार और साल्ट में लवण। उसके बाद थर्ड यूनिट क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल क्या है? व्हाट इज मेटल? मेटल क्या होता है? जो एलिमेंट क्या क्या शो करे? पहले सॉलिड होना चाहिए, हार्ड, सॉलिड मतलब हार्ड, हैव गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है मेटल की, मेटल नॉन मेटल की। क्या होते हैं? सोनरस, हम लोग पता है ना, सोनरस। इसे लोहा हम लोग अगर
बजाएंगे क्या टनटनाता है, उसको सोनोरस बोलते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल वी कैन ड्रॉ इनटू वायर, हम लोग वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन टू मेलेबल, मिलिएबल, मेलेबल वी कैन चेंज इनटू सीट, हम उसको सीट बदल सकते हैं किस मेटल्स को। ये सब प्रॉपर्टी ये पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इसी में, मेटल में, नॉन मेटल में पढ़ेंगे। मेटल नॉन क्या होता है, मेटल मेटल क्या होता है, हमारे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में क्या दिया हुआ है, मेटल नॉन मेटल दिया हुआ है। पीरियोडिक टेबल में मेटल नॉन मेटल दिया हुआ है, दो भागों में बांटा गया है। ये पढ़ेंगे हम लोग, धातु अधातु। उसके बाद चौथा यूनिट क्या है, कार्बन, कार्बन इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या होता है, कार्बन कैटनेशन के थ्रू क्या बनाता है, कैटनेशन का मतलब जुड़ने की प्रक्रिया, ऐसे जुड़ जुड़ के ढेर सारे कंपाउंड बनाता है। इस प्रक्रिया का था कैटनेशन, कैटनेशन पढ़ेंगे। और एल्कीन अल्काइन पढ़ेंगे, क्या होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ेंगे हम लोग। ये फोर्थ यूनिट है। उसके बाद क्या है, उसके संबंधित कार्बन से संबंधित कंपाउंड पढ़ेंगे, क्या कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद फिफ्थ यूनिट क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है। इसमें हम लोग क्या है, एसपीडीएफ के फॉर्म में हम लोग मेटल नॉन मेटल को अरेंज किए हैं। ये क्या होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है, या ब्लॉक। चार ब्लॉक में विभाजित किया है। इन ब्लॉकों की सबकी प्रॉपर्टी होती है, ये ज्यादातर मेटल होते हैं, ये ज्यादातर मेटल होते हैं। और ये इनके बीच में क्या होता है, थोड़े मेटोलॉइड्स होते हैं, मेटोलॉइड्स होते हैं बेटा, दोनों कैरेक्टर्स शो करें, मेटोलॉइड्स होते हैं, मेटल मेटल सब मेटोलॉइड्स। एंड ये क्या है, एफ ब्लॉक इज रेडियो एक्टिव। ये क्या होता है, एफ ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। पोलोनियम ये सब, ये हैवी न्यूट्रॉन में ज्यादा होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको हम लोग रेडियोधर्मी रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं। क्या होते हैं, इसी से क्या न्यूक्लियर थर्मल पावर से बिजली बनती है, इसी से परमाणु बम बनते हैं, इसी जो एलिमेंट से। ये पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद कौन सा यूनिट है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ढेर सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम, जैव का आदमी का कैसे प्राचीन काल से अभी वर्तमान काल में कैसे जीवन चलता रहा है, वो कैसे कंटिन्यू, वो पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोलिंग का मेन यूनिट क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन इज द मेन सीपीयू। उसके बाद क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड प्लस नर्व पढ़ेंगे, ये कैसे फंक्शन करते हैं, अपन में कंबाइंड होकर फॉर्म, बहुत ही मोस्ट फास्ट फास्ट कोई काम करता है सिस्टम, तो कौन सा सिस्टम है, हमारा नर्व सिस्टम। मोस्ट सबसे अगर कोई तेज काम करता है वो नर्व सिस्टम है, इसी से नर्व सिस्टम जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से। उसके बाद एक मिनट पढ़ेंगे हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे जीव का जनन और कैसे करते हैं, जीव कैसे जनन करते हैं, अपनी कैसे प्रजनन का प्रोड्यूस करते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म बाय न्यू कैरेक्टर। क्या होता है, फ्रॉम प्रोजनी, फ्रॉम पेरेंट्स। क्या होता है, प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स पेरेंट्स इट्स ओन काइंड, अपनी तरह कोई बच्चे पैदा कर ले, वो क्या होता है बोलते हैं। उसके बाद हेरिडिटी इवोल्यूशन पालेंगे। हेरिडिटी क्या होता है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल इज कॉल्ड डीएनए। एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम लोग पहले चिंपांजी गोरिल्ला लाइक एनिमल्स थे, उसके बाद हमारा इवोल्यूशन होते होते वी आर बिकम होमो सैपियंस, हमारा
इवोल्यूशन का क्या हो गया, हम लोग होमोसैपियंस हो गए हैं, होमोसैपियंस होमोसैपियंस हो गए हैं, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये हो गया इसमें। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, का परावर्तन और अपरावर्तन पढ़ेंगे हम लोग, ये 10th यूनिट है। उसके बाद क्या है, 10th यूनिट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र तथा और कितने बचेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, क्या है उसके बाद, कौन कितना हो गया था, रिफ्लेक्शन 11 यूनिट, 11 यूनिट क्या पढ़ेंगे हम लोग, द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ये पढ़ेंगे हम लोग 11 यूनिट में। क्या होता है ह्यूमन आई, क्या ह्यूमन आई के बारे में पढ़े, क्या आता है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर से पढ़े हम लोग, और उसके बाद इसके बारे में क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। रॉड सेल, कॉर्न सेल क्या होता है, रॉड सेल, कॉर्न सेल क्या होता है, उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। उसके बाद डिफेक्ट पढ़ेंगे इसमें, डिफेक्ट ऑफ आई, मायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये पढ़ेंगे हम लोग। और सारे डिफेक्ट पढ़ेंगे, जेरोथैलामिया, जेरोथैलामिया होता है ये पढ़ेंगे, और सारे डिफेक्ट पढ़ेंगे। कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट, ये सब हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, ये 11 यूनिट हो गई। उसके बाद 12 यूनिट क्या है, 12 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, what is electricity, flow of electron is called flow of electron, इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ढेर सारे इसमें और पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से उसमें सीरीज होती है ढेर सारी, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट, 13 यूनिट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पे मैग्नेट, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पे मैग्नेट का क्या प्रभाव पड़ता है, मैग्नेटिक क्या प्रभाव पड़ता है ये पढ़ेंगे। 13 यूनिट ये हो गया। 14 यूनिट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, 14 यूनिट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्स क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं, दो तरह के सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। क्या होते हैं, एक होता है जो हमेशा चलते रहे, रिन्यूएबल, तब एक जैसे क्या होता है पवन, सोलर एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल होते हैं। पवन कितने हैं हमारे, इसको खत्म न करें, रिन्यूएबल दोबारा यूज करते हैं, रीयूटिलाइज करते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, एक बार यूज कर लिए, जैसे क्या है कोल पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस ऑल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स, एक बार यूज हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है 15 यूनिट क्या है, आवर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। 15 यूनिट क्या है, 15 यूनिट इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट,
आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है उसको पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण में हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और पर्यावरण के पॉल्यूशन वोल्यूशन ये पढ़े इसमें, जो भी इत्यादि पर्यावरण से कुछ नियम बनाए गए पर्यावरण में, जैसे पॉल्यूशन 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 शुल्क लिया जाता है हम लोग से, गाड़ियों पर शुल्क लगाया जाता है, ग्रीन टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद 16 यूनिट क्या है? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? 10th का साइंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, क्या क्या हम लोग पढ़ना है। क्या 15 यूनिट तक डिस्कस कर लिए थे हम लोग, 15 चैप्टर तक हम लोग डिस्कस कर लिए। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 15 यूनिट्स। अभी कनेक्शन टूट गया था, आई हैव लॉस्ट द इंटरनेट कनेक्शन। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, क्या क्या बता दिया? पहला क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले यूनिट क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले यूनिट क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसका इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। हम लोग ये पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या, उसके आखिरी में क्या होता था? सॉरी, रिपीट हो गया। क्या पढ़ा? 16 यूनिट, 15 यूनिट पढ़ा। 16 यूनिट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत पोषित विकास। सतत पोषित विकास, सतत पोषित विकास क्या होता है? बिना हार्मफुल पहुंचाए, पर्यावरण को हार्मफुल पहुंचाए अपना विकास करना। मानव को यह धर्म है कि अपना विकास करे लेकिन वो पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए। सतत विकास, सतत पोषित विकास। जैसे क्या होता है? बाघ, चीता इत्यादि हम लोग इतनी जनसंख्या घट गई कि हम लोग संरक्षण करना पड़ रहा है। कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, कुछ लोग गायब हो गई हैं, कुछ पेड़ पौधे गायब हो गए, तो हम लोग को संरक्षण दिया गया है। लॉ एक्ट बनाए गए हैं ढेर सारे, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये तो हो गया आपका, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर बता देते कौन कौन से हम लोग पढ़ना है, फिर से बता देते हैं। पूरी 16 यूनिट है, जिसमें क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। रसायन अभिक्रियाएं और समीकरण। क्या है? रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं और इक्वेशंस, अभिक्रियाएं और समीकरण। अम्ल, क्षार और लवण, ये सब पढ़ लिए हम लोग। उसके बाद क्या है? पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अपना 10th का क्लास चालू करेंगे। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गई थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। पहले क्या है? पहले क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। क्या है? केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है और क्या इक्वेशन बनाता है। जैसे क्या होता है? HNHN3।
हेलो, मेरा नाम विजय विजय है। मैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री से परास्नातक हूँ। मैं स्टूडेंट को कई सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं विद्यार्थियों को स्पेशली नीट क्या बायोलॉजी और केमिस्ट्री का अध्ययन कराएंगे हम लोग। मेरा विषय क्या है? नीट से संबंधित क्या होता है, नीट में क्या पूछा जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ये पूछा जाता है। और फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे हम नहीं पढ़ाएंगे, केवल केमिस्ट्री केवल पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी संबंधित जो पोर्शन है हम पढ़ाएंगे। आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, जो नीट संबंधित है वही पढ़ाएंगे, वो भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पोर्शन का। मेरा नाम विजय प्रकाश है। मैं बायोकेमिस्ट्री से परास्नातक हूँ और बच्चों को पढ़ाना मेरा हॉबी है। और ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम स्थगित हो गए हैं, या तो पोस्टपोन हो गए या तो कैंसिल्ड हो गए हैं, पढ़ाई चल नहीं रही है। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और अपने जो डाउट से क्लियर कीजिए। जो थ्रू दी टीचमेंट ऐप यू कैन ज्वाइन विथ मी। आप टीचमेंट ऐप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें रेगुलर पढ़ाते रहता हूं। हम लोग 10 का सिलेबस आज डिस्कस कर रहे थे। टेंथ का सिलेबस फिर डिस्कस कराते हैं क्या क्या होगा। हम लोग नेट कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गई थी। पूरी कितनी 16 यूनिट है? पूरी कितनी यूनिट है? पूरी 16 यूनिट है। पहले क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। पहले यूनिट क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हेन reactants go chemical changes which under chemical reaction where new property and new product form। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? क्या होता है? न्यू प्रॉपर्टीज एंड न्यू प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होगा, नया प्रॉपर्टी बनेगा और नया प्रोडक्ट बनेगा, उसको क्या है? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें इक्वेशन बनता है। बिना इक्वेशन का रिएक्शन नहीं होता। इन इक्वेशनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, वो पढ़ेंगे हम लोग। ये तो आपका पहला यूनिट हो गया। उसके बाद दूसरा यूनिट क्या है? एसिड बेस एंड साल्ट। दूसरा क्या है? एसिड बेसेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट। तीसरा यूनिट क्या पढ़ेंगे? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। चौथी यूनिट क्या पढ़ेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इट्स कार्बन और उसके यौगिक। फिफ्थ यूनिट क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सिक्स क्या है? लाइफ प्रोसेस, जीव अनुक्रम, कैसे जीवन चलता है।
सेवन यूनिट क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे हमारा शरीर को कंट्रोल होता है, कैसे कोऑर्डिनेट होता है। कंट्रोलिंग क्या है? ब्रेन इज द मेन कंट्रोल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड इट कोऑर्डिनेट थ्रू द नर्व्स। सभी नर्व से जुड़ी हुई हैं। ये काम नहीं करेगा तो वी फेस पैरालिसिस। 8 यूनिट क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? हाउ डू कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू द सेक्सुअल और सेक्सुअली। रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे इसमें हम लोग। नौ यूनिट क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये पढ़ेंगे। 10 यूनिट क्या है? 10 यूनिट क्या? लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन टकरा के परावर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये पढ़ेंगे हम लोग। लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसमें। इसी से लेंस पढ़ेंगे, लेंस मिरर लाइट पढ़ेंगे हम लोग। 11th क्या पढ़ेंगे? 11th द कलर द ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ड। आंख के पढ़ेंगे। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। बिना आंख के सारा संसार बेकार है, कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। एक आपका 11 यूनिट हो गया। और 12 यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ट्वेल्व यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 13 यूनिट क्या है? थर्टीन यूनिट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट पे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मैग्नेट का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट पे? ये पढ़ेंगे हम लोग। 14 यूनिट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स। दो तरह के सोर्स होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग। 15 यूनिट क्या है? दो तरह के सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिन्यूएबल जो दोबारा यूज है, और नॉन रिन्यूएबल दो जो दोबारा ना यूज हो पाए। एक बार यूज उसके बाद खत्म। नॉट रिन्यू मतलब दोबारा बन जाए। रिन्यूएबल जैसे क्या होता है? रिन्यूएबल क्या होता है? वाटर, एयर, सोलर, ये क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल क्या है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? इट नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ये पढ़ेंगे हम लोग। 16 यूनिट के बारे में क्या 15 यूनिट क्या पढ़ेंगे हम लोग? आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट्स। 15 यूनिट हो गया ये। और 16 यूनिट क्या पढ़ेंगे हम लोग? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो है
उसको हम लोग कैसे मैनेज करें कि वो खत्म भी नहीं हो, चलते भी रहे। प्रकृति में क्या बहुत ढेर सारे दिए हमें, हम लोग क्या धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, धड़ाधड़ हर जगह बांध बनाया जा रहा है। क्या है, धड़ाधड़ हम लोग हर चीज प्रकृति से जितने हैं रिसोर्स हैं निकाले जा रहे हैं, कोल पेट्रोलियम डीजल, और धड़ाधड़ हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने सारे क्या है, जितने सारे क्या है रिसोर्स हम लोग बहुत फास्ट यूज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों में ये वैनिश खत्म हो जाएंगे, जो आने वाली पीढ़ी को क्या है, आने वाली पीढ़ी को केवल नाम मात्र के इतिहास बनाएगा। जैसे क्या कुछ जीवें हमारे लिए इतिहास बन चुकी हैं, वो थीम जैसे क्या है, वी कांट सी, बाज हम लोग यहाँ नहीं दिखते हैं, चील जो होती है, सॉरी चील जो होती है यहाँ पास नहीं दिखाई देती हैं, गायब हो चुकी है लगभग, दे आर लगभग एक्सटिंक्ट, लगभग यहाँ से लगभग कुछ है बची कुछ एक्सटिंक्ट नहीं कहें, इंडेंजर्ड मतलब खत्म हो चुके लगभग। वो पढ़ेंगे, इसमें ढेर सारे लॉ बनाए गए हैं न, ये पढ़ेंगे हम लोग। ये आपका 16 यूनिट है। 16 यूनिट के बाद हम लोग इसमें क्या बोर्ड की तैयारी भी होती रहेगी आपका पिछले क्लास 2022 का, क्योंकि सिलेबस चेंज होता नहीं, सिलेबस चेंज होता नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। थैंक यू, आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। आपको जो न समझ में आए प्लीज हमें टीचमेंट ऐप के साथ के ऐप में जाकर हमारे क्लास अटेंड करके हमें कमेंट कर सकते हैं कि व्हाट इज प्रॉब्लम। जो हमारे क्लास में ज्वाइन है स्टूडेंट, वो हमें बताते रहे रेगुलर कि क्या प्रॉब्लम उन्हें, हम नेक्स्ट क्लास में उन्हें बताते रहेंगे कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन को। थैंक यू, धन्यवाद। 9th की क्लास होने जा रही है केमिस्ट्री की, या इससे संबंधित एटम एंड मॉलिक्यूल्स पर पढ़ाने जा रहे हैं। हम पहले अभी केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जितने 6 से लेके इंटर तक का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज टॉपिक जितने टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू, आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।